जय मसीह की दोस्तों, और एक ट्रैफिक का साथ, जो कि इसको भी आप समझना होगा, जो कि क्या आजकल जो कलेसिया में लोग नाचते हैं कूदते हैं, ये नाचते हैं तो ये क्या सही है? नाचना कूदना सही है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसको आप समझे, या ठीक ये सही है या गलत है, इसको आप समझे। तो इसका मतलब है परमेश्वर की आराधना करते वक्त, परमेश्वर की स्तुति करते वक्त में नाचना कूदना सही है या गलत है? तो सुनिए, बाइबल के अंदर एक एक एक्टिविटी हुई है। वो नाचना हो, वो कूदना हो, बोलो कूदना नहीं, वो नाचना हो, वो चीखना हो, या चिल्लाना हो, या ताली बजाना हो, या हाथ उठाना हो, तो गाना गाना हो। ये एक एक चीज जैसे हुआ है, ये जैसे मरियम मूसा की बहन, जो कि लाल समुद्र पार होकर डब्स लेकर नाचते हुए स्तुति करते हुए देखा, बाइबल में रिकॉर्ड किया। और उसके बाद दाऊद का भी नाचना रिकॉर्ड हुआ। दाऊद खुद नाचा था, तो किसके लिए? वो गौरव को जीता था, उसके लिए वो नाचा था। तो वो हो गया था ओल्ड टेस्टामेंट की बातें, ये सारा हो गया ओल्ड टेस्टामेंट की बातें। अभी नई बाचा की लोगों में यानी कि हम और आप, तो नई बाचा की लोगों में आते हैं, तो पवित्र आत्मा के मंदिर में आते हैं हम लोग। जब लेकिन पहले से बताओ, लेकिन जब हम यीशु में आ जाते हैं, न्यू स्टेटमेंट में, यानी कि नई बाचा की लोगों में आते हैं और पवित्र आत्मा के मंदिर में आते हैं, तो अब सिस्टम चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत नाचो, नाच सकते हो, लेकिन आप प्रश्न उठता है कि आप क्यों नाचते हो, आप नाचते क्यों हो, उसके वजह क्या है? क्योंकि ये जो एक्टिविटी हुई है ओल्ड स्टेटमेंट में नाचने का, तो ये एक वजह थी, लेकिन आप नाचते हो, उसका वजह क्या है? ये प्रश्न आता है। तो वजह क्या है? पहले आपको वजह दे देता हूं। क्या लूका की किताब 15:10 में आप जो नाचते हो उसका साथ ये वजह को देख लीजिए, तो आप समझ जाओगे। क्योंकि लूका की किताब 15:10 में लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं किस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के दूतों के सामने आनंद होता है। इसका मतलब किस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो आनंद किसको होता है? परमेश्वर को होता है। किसको सामने? स्वर्गदूत के सामने। क्यों? क्योंकि एक पृथ्वी पे अगर मन फिराए पापी, परमेश्वर का राज्य में आए, परमेश्वर को स्वीकार करे, तो खुशी होती है, परमेश्वर आनंद मनाता है। तो इसको मतलब है, एक व्यक्ति जब पृथ्वी पे मन फिराते हैं तो पूरा का पूरा स्वर्ग आनंद होता है, आनंद बनाता है। फिर उसके बाद में कंटेक्स्ट में वचन 11, तो यीशु कहते हैं कि ऐसे ही ये दृष्टांत देते हुए वो कहते हैं कि किसी बाप के दो बेटे थे, एक गलत कर को चला जाता है, और जब लौट कर आता है तो बाप खूब आनंद करता है, बड़ा आनंद मनाता है। तो बड़ा भाई को दूर से सुनाई देता है कि अरे यार, यहाँ पे कुछ बजने का, कुछ गाना होने का आवाज आ रही है। तो उसको लगता है, वचन 15 क्या कहता है? दूर से लगता है। वचन 15 कहता है, 15:25 में कहता है, सुनिए, परंतु उसके जेठा पुत्र खेत में था। कौन? बड़ा भाई खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट हुआ, तो क्या उन्होंने गाने बजने की और नाचने का शब्द सुना। तो क्या लिखा है? गाना बजना और नाचना। तो इसके पीछे मकसद क्या है? आप समझ गए
तो यहाँ पे जो नाचना है उसकी वजह है, और वो वजह क्या है कि पापियों का मन बदल रहा है, पापी लौट कर प्रभु के पास आ रहा है, और प्रभु के पास आ रहा है। तो वजह ये है कि नाचने का, और नाचने का मतलब क्या है, खुशी बनाते हैं, खुशी बना सकते हैं, और आप खुशी जाहिर कर रहा है। तो लेकिन ऐसे चर्च में, लेकिन आजकल का चर्च में पूरे भारत में और भारत के बाहर भी संडे आते हैं, खूब नाचते हैं। लड़का लड़की चर्च के अंदर 1-1 घंटे 2-2 घंटे ये वर्शिप के नाम पे पहले प्रिपेयर हो जाता है कि कौन सा गाना बजाना है, कौन सा गाना गाना है, उसमें म्यूजिक कैसा डालना है, और कहता है ऐसा गाना गाऊंगा जो कि उनमें से, और ऐसा नाच होगी, ऐसे बीट होगी, ऐसे बीट, गाना का जो बीट होगी पंजाबी सिस्टम स्टाइल में होगी, पंजाबी सिस्टम में होगी, गुजराती सिस्टम में होगी, वो पहले से तैयार करके आता है चर्च में अलग अलग। और खुद नाचते हैं, खूब नाचते हैं, खुद और दूसरे को भी खूब नाचते हैं। और इसको जो अधूरा ज्ञान वाले लोग हैं ना, वो मेरी बातें को गले से उतरेगा नहीं, हजम नहीं कर सकता है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच है वो सच है। मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे परमेश्वर से मतलब है। तो क्योंकि लेकिन उनको समझो, इस बात को समझो, मैं चाहता हूं इस बात को समझो। आप संडे को संडे नाच रहे हो, मंडे टू सैटरडे, वही व्यक्ति जिस तरीके से संडे नाच रहा है वैसे ही अपना जीवन को अगर बता रहा है, तो अगर नहीं बता रहा है तो फिर क्या कर रहे हैं आप? तो इसको कहते हैं क्या? पाखंडी, हिपोक्रेट, पाखंडी। और वो है पाखंडी। अभी आप लोग को बोलोगे कि आप कौन होते हो न्याय करने वाला? मैं कोई नहीं होता न्याय करने वाला, न्याय तो प्रभु करेगी आपका, न्याय तो प्रभु करेगी आपका। लेकिन क्या ऐसा चलने देना चाहिए? आप बताएं, आप एक मसीह होने का नाते क्या ऐसा चलना चाहिए और ऐसा चलने देना चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि एक फैमिली, आप सोचो, एक फैमिली, माता पिता बच्चे परिवार का साथ में, एक एडुकेटेड फैमिली या एक क्या कहते हैं रिस्पेक्टेड फैमिली चर्च में आते हैं, ठीक है ना? उनको पता है कि और जो आता है बाकी जो 90% दूसरे कल्चर से आता है, जो 90% दूसरे कल्चर से आता है, तो वो जो फैमिली आता है परिवार के साथ में चर्च में, क्यों आता है वो? क्योंकि आत्मिक खाना खाए, आत्मिक भोजन ले, मतलब वचन की सुनने की जो सही मकसद है वो आप समझे, वो समझे, परमेश्वर की नजदीक वो आ सके, खुद को प्रभु से जोड़ने के लिए अगर वो आते हैं और ऐसा उसको माहौल बना को देखे, ऐसा माहौल देखे तो जिसमें कपड़े का ढंग नहीं, जिसमें उल्टा सीधा नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, लोटपोट हो रहा है जमीन पे, तो आप सोच को देखिए वो परिवार क्या बोलेगा। तो ये जो लोकल चर्च का पास्टर होता है ना, वो उसको ध्यान में रखना है, उसको नजर में रखना है, वो उसका काम है वो। और कैसे चर्च आप चला रहे हो ये आप खुद सोचे। वापस कह रहा हूं, आप नाच रहे हो कि उसकी वजह है, कि वजह आपको बता चुका हूं। आप नाच रहे हो, उसकी वजह क्या है? कोई नाच रहा था, उसकी वजह क्या है? अब वजह भी आपको बता चुका हूं। तो एक पापी मन फिरा रहा है, उसका उद्धार हो गया है। अगर ऐसा होता है तो प्रभु की स्तुति हो। फिर प्रश्न उठता है, हफ्ता में एक बार क्यों? संडे टू संडे वाला कॉन्सेप्ट क्यों? तो बाइबल में तो कोई जगह पे ऐसा नहीं है कि तुम क्रिश्चियन है इसीलिए संडे टू संडे तुम आओ।
बाइबल में तो कहीं नहीं है। तो फिर आपने तो एक कॉन्सेप्ट आप में तो एक कॉन्सेप्ट आ गया, या कॉन्सेप्ट आपने बना दी कि आपने तो रिलीजियस बना दिया है, रिलीजियस क्रिश्चियन रिलीजियंस बना दिया है। तो मैं संडे टू तो क्या है, तो मैं संडे टू संडे जाऊंगा, जैसा हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, मैं भी ईसाई हूं, मैं भी जाऊंगा। तो तुमने तो एक धर्म बना दिया। लेकिन बाइबल में तो ऐसा नहीं है। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो ये बहुत कौड़ा सत्य है कि कुछ लोगों को ये हजम नहीं होगी, लेकिन सच तो सच है भाई, सच तो सच है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप एक परमेश्वर के सेवक है, आप एक परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के राज्यों के सेवक है, और कोई धर्म का सेवक नहीं है आप, कोई धर्म का सेवक नहीं है, कोई रिलीजियस का सेवक नहीं है। ये बात को ध्यान रखें। यहाँ आपने कोई गांव को गया, मान लीजिए कोई गांव को गया प्रचार करने, जैसे वहाँ जो भी आपको दिन हो, वो जो भी दिन हो, प्रचार करते करते एक व्यक्ति उद्धार हो गया या एक परिवार का पूरा उद्धार हो गया, तो वहाँ पर खूब नाचो और उस व्यक्ति के लिए नाचो। और दूसरी तरफ बाइबल कहती है, इब्रानियों 7:25 में लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा उद्धार कर सकता है। कौन? यीशु, क्योंकि बोहा यानी कि यीशु उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो वचन इब्रानियों 5:7 कहता है, लिखा है कि यीशु ने अपनी देहों के रहने को दिनों में, यीशु अपनी देहों के रहने को दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर उनसे जो उनको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति की कारण उनकी सुनी गई। तो यीशु का ये एंगल, पवित्र आत्मा का ये एंगल और परमेश्वर पिता का ये एंगल, जहां ये तीनों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो कि ये तीनों पिता और पिता के दाहिने और पुत्र परमेश्वर के पास बैठे हैं और सिंहासन पर दाहिने और बैठे हैं, और पवित्र आत्मा पृथ्वी पे है और ये आपको समझना होगा। और मरकुस की 16:29 के अनुसार ये विनती कर रहा है। और रोमियो की किताब 8:26 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के बारे में इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इंग्लिश में लिखा है, इन द ग्लोरिंग हार्ट। ग्लोरिंग का मतलब है सिसकना, सिसक कर प्रार्थना करता है। कौन? पवित्र आत्मा। तो संडे हो या मंडे, कोई भी दिन हो, 24/7 परमेश्वर रो रहा है, यीशु रो रहा है, पवित्र आत्मा सिसक रहा है। और ऐसा टाइम पे तुम नाच रहे हो दोस्तों, ऐसे टाइम पे तुम नाच रहे हो। क्या मूर्खता, मुझे पता नहीं। और दाऊद नाच रहे, इसका एग्जाम्पल देते हो तो दाऊद नाचा था, वो गौरों को जीता था, और वो खुद नाचा था। वो कहीं नहीं कहा कि आप भी नाचो, ये नहीं कहा दोस्तों। लेकिन आप आज के चर्च वाले क्यों नाचते हैं, वजह मुझे पता नहीं। और दाऊद ने भी कहा कि तुम नाचो, ऐसा कहीं नहीं कहा। तो वो खुद नाचा था। लेकिन तब भी क्या था, और दाऊद का टाइम क्या था, तभी मिशन नहीं था, तभी आत्मा बचाना नहीं था, तभी किसी प्रकार का चर्च प्लांटिंग नहीं था, तभी दुख उठाना नहीं था, तभी यीशु का पीछे चलना नहीं था। लेकिन वो न्यू स्टेटमेंट में कंसेप्ट पूरा चेंज हो गया है। अभी आप यीशु के लिए
अगर सताए जाते हो, यीशु के लिए दुख उठाते हो, यीशु के लिए जेल जाते हो, यानी कि लूका के 6 अध्याय 22 से 23 वचन के अनुसार लिखा है कि धन्य है बे, धन्य है तुम, धन्य हो तुम जो जब मनुष्यों के पुत्रों के कारण, यीशु के कारण लोग तुमसे बैर करे, लोग तुम्हें निकाल दे, लोग तुम्हारी निंदा करे और तुम्हारा नाम पूरा बुरा जानकर काट दे। ये वचन कहता है। और वचन 23 कहता है, तब क्या कहता है? कहता है कि उस दिन आनंदित होकर उछलना, नाचना। तो उस सबसे पहले आत्मा जीतने की बात है। आत्मा जीते, आपने नाचो, खूब नाचो, उछलो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पापी का उद्धार हो गया है तो उसके लिए नाचो, उछलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यीशु के लिए जेल जाना पड़ रहा है, घर से बाहर निकल जाना पड़ रहा है, उसके लिए नाचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो आजकल चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो कि, और एक खूब नाच रहा है, ये टोटली गलत है, टोटल नॉन बिब्लिकल है, ये टोटली गलत है। तो आप सब इस वीडियो का द्वारा समझ गए होंगे कि इस वीडियो को हम किस तरह लेना है और जितना हो सके मसीह लोगों तक इसको फैलाएं। जय मसीह।